हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इमोशनलेस ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि उम्मीद है मेरी वीडियो के ज़रिए आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और आपके डाउट्स भी बहुत सारे क्लियर हो गए होंगे और आपकी थोड़ी सी लर्निंग जो जर्नी है वो भी थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज इस सीरीज़ में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन बहुत बड़ी है। और ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत मैटर करती है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन एक सवाल है जो हर ट्रेडर के मन में आता है, जो नया नया आता है मार्केट में, जो भी शेयर मार्केट को नहीं जानता है, जो जानना चाहता है, जो शुरुआत करता है, तो उसके मन में ये सवाल आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो भी शेयर मार्केट में नए नए आए हैं, जो अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं, उनके मन में ये सवाल आता है कि हम पहला ट्रेड कैसे लें, हम कैसे इनिशिएट करें, हम कैसे शुरुआत करें, हम शेयर मार्केट में अपना पहला कदम कैसे रखें। तो बेसिकली ये है कि हम पहला ट्रेड कैसे लें, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, हम रैंडम ट्रेड ले लें या फिर कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, इस सिलसिले में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, जो कि टोटली ये किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, कहीं भी नहीं है। ये टोटली जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जो लर्न किया है इतने सालों का जो मुझे एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अपना पहला ट्रेड कैसे लें। तो फ्रेंड्स, जब भी आप सोचें कि अभी आपको मार्केट में आना है, आपको शेयर ट्रेडिंग करनी है, आपको सीखना है, सबसे पहले तो आप ये माइंडसेट बना के आएंगे कि मुझे अर्न नहीं करना है, मुझे यहाँ लंबा चलना है, मुझे शेयर मार्केट में टिकना है 2, 4, 10 साल, तो मुझे अपनी जर्नी शुरू करनी है। बेसिकली ये सोचना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना एक कैपिटल छोटा सा सेट करें। बाद में आप अपना फंड उसमें डाल सकते हैं जब आप सीख जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी अपने कैपिटल सेट करें। अब दूसरा सेकंड स्टेप आता है कि अब हम ट्रेड कैसे लें। तो ट्रेड के लिए आप पहले 1-2 दिन मार्केट को वॉच करें, दूर से ही बैठ के। अभी मार्केट में कूदे नहीं, एकदम आराम आराम से आप काम करेंगे, धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अगर इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे आपकी जर्नी बहुत स्मूथ होगी और आपकी साइकोलॉजी भी खराब नहीं होगी, आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं होगा, आप कूल रहेंगे। तो सबसे पहले 2-3 दिन मार्केट को देखें। उसके बाद आप अपनी वॉच लिस्ट बनाना शुरू करें। वॉच लिस्ट क्या है? शेयरों की स्टॉक्स की वॉच लिस्ट, जिनमें आपको ट्रेड करना है, जिनमें आपको ट्रेड लेना है या जिनमें आपको होल्डिंग बनानी है। तो सबसे पहले देखें शेयर को, अपने स्टॉक्स को, जो भी आपको लेना, उनकी वॉच लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो आप अच्छी कंपनी लें। अच्छी कंपनी का मतलब है जो फायदे में जारी हो, जिसकी ग्रोथ अच्छी हो, अगले 2-4 साल में ग्रोथ अच्छी होने के चांसेस है, और पीछे भी 2-3 क्वार्टर्स या 2-3 सालों से मतलब उसकी ग्रोथ अच्छी जा रही है, कंपनी लॉस में ना हो। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और ओवरऑल इस मैटर पे मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी कि इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक वॉच लिस्ट बनाएंगे। वॉच लिस्ट में अपने अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे शेयर्स रखेंगे और सही वैल्यूएशन पे सही वैल्यूएशन की भी स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। आपको सब कुछ रेडीमेड नहीं मिलेगा। अगर रेडीमेड मिलता है तो वो वैसा ही होता है। यहाँ आपको खुद को इम्प्रूव करना है, इसीलिए आपको पूरी लर्निंग लेनी पड़ेगी, आपको मेहनत करना होगा, इन शेयरों को ढूंढना होगा, सबकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी होगी, सबकी कंपनीज की ग्रोथ के हिसाब से आपको ये निकालना होगा, ये डिसाइड करना होगा, देखना होगा कि उसका शेयर प्राइस क्या होना चाहिए। पीई रेशियो के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। बहुत सारे जो जितने भी क्राइटेरियाज हैं उनके हिसाब से आप वैल्यू निकालेंगे और उसकी सही प्राइस पता करेंगे। उसके बाद ऐसे करके, अभी आप नए नए हैं तो 2, 4, 10 शेयर ही, 8-10 शेयर का एक मतलब वॉच लिस्ट बनाएं। उसके बाद देखें कि मार्केट में जब 2-4 दिन गिरावट जारी रहे
पहले ही नहीं, जब मार्केट ऊपर ऊपर जा रही है तो आप भूल के भी ना लें, क्योंकि अभी आप नए हैं, अभी आपको कुछ पता नहीं है कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं लेना है। मैं सबसे सेफ तरीका आपको बता रही हूँ। यहाँ पे कोई भी 100% नहीं होता, ऐसा नहीं कि इस तरीके से आपको लॉस नहीं होगा, नहीं, शेयर मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता। यहाँ पे 50-50 का गेम है और प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे बस हमें अपने रिस्क को कंट्रोल रखना है, ये हम कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि मार्केट में जब गिरावट हो रही होगी तो एक दिन ऐसा नहीं कि आज मार्केट गिरा तो आज ही हमने ले लिया, नहीं, मार्केट 2-4 दिन गिरी हो और जब लगे कि हाँ अब 1-2 दिन में रिबाउंड आएगा, मार्केट बाउंस करेगी, तो फिर हम जो हमने वॉच लिस्ट बनाया हुआ है उसको 2-3 दिन पूरा वॉच करेंगे। जितने दिन मार्केट गिरेगी ना पहले वॉच करेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल्स पे देखेंगे कि ये कहीं ये शेयर डाउन ट्रेंड में तो नहीं चला गया है। अगर शेयर का ट्रेंड इंटैक्ट है तो हम वहां पे अपनी ट्रेडिंग की इनिशिएट करेंगे। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, और ऐसा नहीं है कि जब हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो हम अपनी पूरी कैपिटल एक ही शेयर में लगाएंगे, नहीं, हम जो भी सेलेक्ट करेंगे और उसका रिस्क रिवार्ड पहले से डिसाइड रखेंगे और थोड़ा सा ही अमाउंट लगाएंगे, क्योंकि अभी हम सीखने के लिए कर रहे हैं। रिस्क रिवार्ड पहले से डिसाइड करने का मतलब है कि जहां पे भी मुझे एंट्री लेनी है, अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट में गया तो हमें वहां से एग्जिट हो जाना है, और एग्जिट हमारे जो कैपिटल है उसका 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में आपको वेट नहीं करना है कि शेयर हो या इंसान ऊपर ही जाता है, नहीं, बिल्कुल, शेयर जीरो भी हो जाता है। इसीलिए आपको रिस्क पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको रिवार्ड देखना है। ये भी पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे प्रॉफिट, अगर मेरा शेयर, अगर मेरा जो ट्रेड है वो हमारा अगर प्रॉफिट में जा रहा हो तो हमें कहाँ तक होल्ड करना है, ये भी हम पहले से डिसाइड करेंगे। उसके बाद रिग्रेट नहीं करेंगे कि अरे मेरे लेते ही बढ़ गया, मेरे लेते ही बोलते हैं ना कि मेरे लेते ही गिर गया और मेरे बेचते ही बढ़ गया। नहीं, रिग्रेशन यहाँ हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन हमें रिग्रेशन नहीं करना है, हमें अपना एक रूल सेट करना है। और फ्रेंड्स, जो 1% कैपिटल का जो रिस्क लेना है, ये रूल हमेशा फॉलो करना है। ट्रेड गलत सही कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम अपना रिस्क पहले से डिसाइड करके रखेंगे तो मुझे पता है, हमें पता होगा कि कितना भी लॉस हो जाए, हमारा ट्रेड अगेंस्ट में चला जाए, हम इससे ज्यादा हम रिस्क लेंगे ही नहीं, हम इससे ज्यादा लॉस लेंगे ही नहीं, हम उसको बुक कर लेंगे। और हमेशा कभी भी ये रिग्रेशन नहीं करेंगे कि अरे मेरे लेते ही मैंने लॉस बुक कर लिया, वो वापस से चला गया। नहीं, जब आप फंसेंगे ना तो वो आपकी पूरी कैपिटल ले जाएगा। इसलिए इस चीज को हैबिट बनाइए, लॉस बुक करना सीखिए, हैबिट बनाइए। आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ ज्यादातर लॉस बुक करने की बात क्यों करती हूँ, तो फ्रेंड्स, छोटा लॉस लेने से बड़ा लॉस से बचता है कोई भी ट्रेडर, और छोटे लॉस से, जब बड़ा लॉस से बचता है तो कैपिटल प्रोटेक्ट रहता है, और जब कैपिटल आपका बचा रहता है तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में ज्यादा दिन तक रह सकते हैं आप, और मार्केट में जितना रहेंगे आपको उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप उतना ट्रेड ले सकते हैं। और मार्केट हमेशा तो पनिश करती नहीं है, रिवार्ड भी करती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम अपना पहला ट्रेड लेंगे और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा कि मार्केट में किस तरीके से बिहेव करना है। जब मार्केट गिरती है उस वक्त हम शेयरों को क्यों लेते हैं, क्योंकि जब डर का माहौल होता है ना, जब कोई नहीं पूछता, अच्छी क्वालिटी वाले शेयर को उनको चुनना है, कोई भी नहीं चुन लेना है। इसके लिए आपको वॉच लिस्ट बनानी है, और वॉच लिस्ट जब मार्केट में कुछ नहीं हो रहा हो, हर दिन तो काम नहीं होता, जिस दिन कुछ नहीं हो रहा हो उस टाइम पे जब हम मार्केट को खाली वॉच करेंगे, उस वक्त हम देखेंगे, अपनी वॉच लिस्ट बनाएंगे और सारा कुछ प्रिपेयर करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे, कंपनीज के बारे में जानेंगे, डिटेल्स जानेंगे, फंडामेंटल पढ़ेंगे, टेक्निकल्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि फ्री में कंटेंट है, जो आपको मिल सकती हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप मेहनत कीजिए, वर्क कीजिए कि अपनी वॉच लिस्ट बनाने में, अपनी स्टडीज को
मुकम्मल करने में, सारी चीज़ों के लिए आप मेहनत करें, वक्त दें, वक्त लगाएं, एक्सपीरियंस लें धीरे धीरे, और ये सोचें कि मुझे मार्केट में लंबा चलना है, दूर तक जाना है, और जो मार्केट में ज़्यादा देर चलता है वही प्रॉफिटेबल रहता है। आते आते ये ना सोचें कि मुझे अभी के अभी आज मैंने लिया है और ये आज के आज बढ़ जाएगा, आप मान के चले कि वो नीचे जाएगा तो हमें कब लॉस बुक करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपना पहला ट्रेड ले सकते हैं और धीरे 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 अपनी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। वो अपना रिस्क रिवार्ड पहले से कैलकुलेट करके, हमेशा रिस्क रिवार्ड कैलकुलेट पहले से करेंगे। इससे इस तरीके से आपको क्या होगा, आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी, आप मेंटल पीस में रहेंगे, आपका दिमाग शांत रहेगा। आप जो भी ट्रेड लेंगे वो आपके लिए मतलब एक सरदर्द नहीं बनेगा कि मैंने क्या ले लिया। आप सही वैल्यू जोन पे खरीदेंगे ना किसी भी अच्छी कंपनी के शेयर को, तो भले ही वो मार्केट फॉल में गिरेगा, लेकिन जब मार्केट बाउंस करेगी ना, तो आपके जो अच्छे क्वालिटी के शेयर है ना वो भी बाउंस करेंगे। बाई चांस खुदा ना खास्ता कभी कभी, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो भी बाउंस करेंगे, लेकिन कभी कभी अगर आपका ट्रेड गलत भी हो जाए तो कोई इसमें भी घबराने की बात नहीं कि मैंने पहला ट्रेड लिया या दूसरा ट्रेड लिया, वो अगेंस्ट हो गया तो हमारा लॉस लग गया। इससे भी हमें साइकोलॉजी खराब नहीं करनी है, नहीं, ये एक पार्ट है, ये जो है ना ट्रेडिंग का एक पार्ट है। ट्रेड अगेंस्ट में जाना, लॉस लगना, ये कोई गलती नहीं है, ये होता ही होता है, ये होगा ही होगा। बड़े बड़े ट्रेडर से ये गलती होती है, या ट्रेड अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता किसी को भी। बस हम एक रूल फॉलो करते हैं और एक एज्यूम करते हैं, एक अजम्पशन लगाते हैं, एक प्रोबेबिलिटी का गेम है एक्चुअल में ये। तो वो गलत भी हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर हमारा रिस्क कैलकुलेटेड है, हमारा प्रॉफिट कैलकुलेटेड है। प्रॉफिट कैलकुलेटेड का मतलब ये होता है प्रॉफिट कितना होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं ना, स्क्रीन पे प्रॉफिट दिखता है लेकिन वो ले नहीं पाते, उन्हें लगता है कि अभी और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ये होता है ग्रीड, लालच। तो हमें लालच पे भी कंट्रोल करना है, हमें पहले से सेट रखना है कि हमें 4% 5% इतना पे तो आधा क्वांटिटी या थोड़ा कुछ भी बुक कर लेना है। तो ये हम पहले से ही डिसाइड करेंगे। और जब आप पहला ट्रेड लेंगे ना, तो सारी चीजें इसी तरह से डिसाइड कीजिएगा, सारी चीजें, और जर्नल कॉपी जरूर मेंटेन करिएगा, कॉपी डायरी या कोई भी। इससे ये होगा कि आप डेली जो भी ट्रेड लेंगे ना, और जो भी ट्रेड लेंगे वो आपने क्यों लिया है, कैसे लिया है, क्या सोच के लिया है, आपकी जो साइकोलॉजी थी वो क्या थी, वो टेक्निकल थी या आपने यूं ही ले लिया है। तो वो सारी चीजें आप लिखेंगे और फिर उसका रिस्क रिवार्ड देखेंगे कि ये ट्रेड मैंने लिया था तो इसका रिजल्ट क्या आया। इससे आपको जो है बहुत आसानी होगी, आपकी लर्निंग जर्नी में बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, लिखना पढ़ना करना पड़ेगा, ये ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता ना शेयर मार्केट में पैसे कमाना, तो हर कोई कमा लेता। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, वही लोग यहाँ पे अर्न कर पाते हैं। तो आप मेहनत कीजिए, लिखिए, पढ़िए, हर चीज। फ्रेंड्स देखिए, जितना लर्न कीजिएगा उतना अर्न कीजिएगा, ये तो है। आप जितना वक्त दीजिएगा, जितनी डीप पढ़ाई कीजिएगा, तो इस तरीके से आप अपना पहला ट्रेड प्लान करें, उसे एग्जीक्यूट करें। और एग्जीक्यूशन में अगर आपका ट्रेड सही लगे तो भी आपको ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि वाह मैंने पहला ट्रेड लिया, अरे वाह वो तो प्रॉफिटेबल रहा, मुझे तो सब कुछ आ गया। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आना। मार्केट को आप अंडरएस्टिमेट नहीं करिए, वो अगले ही पल आपको जमीन पे पटक सकता है। इसीलिए आपको बिल्कुल बैलेंस में रहना, इमोशन में नहीं आना है आपको, बिल्कुल ना खुशी का इमोशन आपको लाना है, ना आपको दुख वाला इमोशन लाना है कि मेरा ट्रेड गलत हो गया, ना आपको बहुत खुश हो जाना है कि बहुत। आपको ये समझना है कि ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी जो मार्केट में होती है वो दोनों की होती है। तो इस बार ये हुआ है, अगले बार वो भी हो सकता है, बस। तो इस तरीके से आप अपना इमोशन मैनेज करके रखें। चूंकि इमोशनलेस ट्रेडिंग करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल होंगे, इमोशन को बीच में लाएंगे तो फिर सारा गड़बड़ी हो जाएगा और हम दिमाग शांत भी नहीं रहेगा और हम परेशान रहेंगे। ट्रेड लेके वो सर पे सवार होता चला जाएगा कि ये मैंने ट्रेड लिया, उसमें लॉस पे लॉस हो जा रहा है। नहीं फ्रेंड्स, इस तरीके से
आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं और अपने दिमाग को भी सुकून से रख सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को भी जारी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियोस? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेसिक, बहुत ही इनिशियल सी चीज़ है ये। कोई वो नहीं है, क्या बोलते, कोई थ्योरी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कंप्लीटली एक्सपीरियंस बेस्ड है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारा मेंटल बैलेंस, मेंटल पीस बना रहता है और हम मार्केट में लंबे समय तक टिक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।